इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा और अलग-अलग है। यहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF काम आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्थापित NIRF पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देता है। लॉ एस्पिरेंट्स के लिए NIRF रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोशनी डालती हैं कि क्राउडेड फील्ड में कौन से इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छे हैं। 2024 एडिशन के NIRF रैंकिंग में द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने एक बार फिर कॉवेटेड टॉप पोजीशन हासिल की। ये सक्सेस NLSIU के एकेडमिक रिगर का प्रमाण है। NLSIU के ठीक पीछे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। NLU दिल्ली अपने वाइब्रेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। तीसरा स्थान नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद ने हासिल किया। ये इंस्टीट्यूशंस इंडिया में लीगल एजुकेशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करते हैं। थे जबकि टॉप 3 पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2024 NIRF रैंकिंग में लिस्ट में नीचे कुछ नोटेबल शिफ्ट्स देखने को मिले। सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे ने 5वें स्थान पर पहुंचकर एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड की। यह इंप्रूवमेंट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स और रिसर्च आउटपुट को बेहतर बनाने के एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे चेंजेस रैंकिंग के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, अपने ऑफरिंग्स को इंप्रूव करने और रैंकिंग लैडर में ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य प्रोमिनेंट लॉ स्कूल्स के परफॉर्मेंस सहित कॉलेज रैंकिंग की डिटेल्ड लिस्ट इंडिया में लीगल एजुकेशन के इवॉल्विंग लैंडस्केप की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रदान करेगी। सेक्शन 4 द मेथड बिहाइंड द रैंकिंग्स। किसी भी रैंकिंग सिस्टम की क्रेडिबिलिटी उसके मेथोडोलॉजी की रोबस्टनेस पर डिपेंड करती है। NIRF रैंकिंग कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्रेमवर्क एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी एम्प्लॉय करता है जो कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखता है। इनमें टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन शामिल हैं। हर एक पैरामीटर का एक स्पेसिफिक वेट होता है और इंस्टीट्यूशंस को इन पैरामीटर्स पर उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। यह रिगरस अप्रोच यह इंश्योर करता है कि रैंकिंग एक इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का एक होलिस्टिक व्यू रिफ्लेक्ट करें। सेक्शन 5 इंपैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस। NIRF रैंकिंग का इंडियन हायर एजुकेशन लैंडस्केप पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक कंपस का काम करती हैं जो उन्हें उन इंस्टीट्यूशंस की ओर गाइड करते हैं जो उनकी एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करते हैं। इंस्टीट्यूशंस के लिए रैंकिंग एक मिरर और एक मोटिवेटर दोनों का काम करती हैं। वो एक इंस्टीट्यूशन की स्टैंडिंग की क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और हेल्थी कंपटीशन को इनकरेज करते हैं। जैसे जैसे इंडियन लीगल प्रोफेशन का इवॉल्व होना जारी है, NIRF जैसे इंस्टीट्यूशंस का रोल और भी वाइटल होता जा रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल असेसमेंट प्रोवाइड करके NIRF रैंकिंग इंडिया में एक रोबस्ट लीगल एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। यह बदले में स्किल्ड लीगल प्रोफेशनल्स की एक स्टेडी सप्लाई इंश्योर करता है जो एक एवर चेंजिंग वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इक्विप्ड हैं।